हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ पर हर कदम पर आस्था है, हर सांस में भक्ति है और हर दृश्य में भगवान शिव की महिमा झलकती है। यह बाबा केदारनाथ का धाम की पवित्र यात्रा, जहाँ पहुँचना सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का अनुभव है। उत्तराखंड की हिमाचल पर्वतीय मालाओं के बीच स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि महाभारत के 5 बाद पांडवों के अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी और इसी स्थान पर बाबा केदारनाथ ने उन्हें दर्शन दिए थे। यही के कारण कि यह धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा आमतौर पर हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। वहाँ से श्रद्धालु गाड़ियों के माध्यम से गौरीकुंड तक पहुँचते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की मंदिर की दूरी लगभग 16 से 18 किलोमीटर है और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा, आस्था और धैर्य की परीक्षा। जैसे ही आप गौरीकुंड से आगे बढ़ते हैं, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। ठंडी हवाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मंद मंद बहती मंदाकिनी नदी, यह सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना देती हैं। रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हर कदम पर आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे बाबा खुद आपको अपने पास बुला रहे हैं। कुछ लोगों को घोड़े या पालकी का सहारा लेते हैं, तो कुछ श्रद्धालु पैदल ही इस यात्रा को पूरा करते हैं। हर यात्रा की आँखों में एक ही सपना होता है, बाबा केदारनाथ के दर्शन। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद जब आप केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, तो सामने से ढकी पहाड़ियों के बीच खड़ा वह प्राचीन मंदिर आपका मन भाव विभोर कर देता है। मंदिर के दर्शन करते ही सारी थकान पल भर में खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव ने स्वयं आपको बुलाया है। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ की दिव्यता शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शिवलिंग के दर्शन करते समय मन पूरी तरह शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि आपकी हर प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंच रही है। भक्त यहाँ जल, बेलपत्र और फूल समर्पित करते हैं और बाबा से सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह हमें जीवन का एक गहरा संदेश भी देती है। यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हमारे विश्वास और धैर्य हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सच्ची शांति, भक्ति अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार बाबा केदारनाथ के इस पवित्र धाम पर ज़रूर आएं, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को छू लेती है। दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ धाम में सुबह की आरती में शामिल होने का अवसर मिलता है, तो समझ लीजिए आपकी यात्रा सफल हो गई है। सुबह के समय चारों ओर शांति होती है और मंदिर के अंदर घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती है, तो दृश्य मन में के भीतर छू जाता है। पंडितों द्वारा की जाने वाली आरती, ओम नमः शिवाय का जाप और दीपों की रोशनी में चमकता हुआ मंदिर, यह मिलकर ऐसा अनुभव देता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। केदारनाथ धाम में आसपास भी कई पवित्र स्थान हैं, जहां आपके अनुभव को और भी खास बना देता है। मंदिर के पीछे स्थित आदि शंकराचार्य जी की समाधि, जहां उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। इसके अलावा भैरवनाथ मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में जब केदारनाथ धाम मंदिर बंद हो जाता है, तो भैरवनाथ जी इस धाम की रक्षा करते हैं।
दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा जितनी पवित्र है उतनी सावधानी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी धूप तो कभी बारिश और कभी बर्फबारिश भी हो सकती है। इसलिए यात्रा पर जाते समय गर्म कपड़े, रेनकोट और ज़रूरी दवाइयाँ ज़रूर साथ ले जाएं। और सबसे ज़रूरी बात है, अपने शरीर का ध्यान रखें और धीरे धीरे चलें, पानी पीते रहें। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम वही पहुंचता है जिसे बाबा खुद बुलाते हैं। कई बार लोग योजना बनाते हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती, और कई बार बिना योजना के भी लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए अगर आपके मन में बाबा केदारनाथ के दर्शन की इच्छाएं हैं तो समझ लीजिए कि यह दिव्य संकेत है। दोस्तों, केदारनाथ की यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं जाती, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने भीतर झांकने का मौका देती है। यहाँ आकर इंसान अपने को दुख, तनाव और परेशानियाँ भूल जाता है और सिर्फ भगवान शिव की शक्ति में लीन हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिव्य कथा में। हर हर महादेव।